जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, घुटने में दर्द, ये सब जीने का मज़ा आधा कर देते हैं। इनके लिए मैं कई बार रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत कुछ ऐसा है जो इनमें फ़ायदा कर सकता है। किसी को ये सूट करेगा तो किसी को ये सूट करेगा, इसलिए बहुत सारी रेमेडीज़ जानना ज़रूरी है। क्या पता आपको कौन-सी सूट करे। आज की रेमेडी जो है वो बहुत ही अच्छी है एंड आई होप ये सबको ही सूट करेगी। क्योंकि मैंने इसका एक्सपेरिमेंट देखा है। हमारे एक जानने वाले हैं, बड़े साधु टाइप के इंसान हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, रोड पर चलते-चलते बाइक वाले ने मार दिया और इतनी ज़ोर से मारा कि पूरे नीले-पीले हो गए, पूरे इतनी चोट उनको लगी हुई थी। क्योंकि वो साधु टाइप के हैं, उन्होंने कहा मैं दवाई तो नहीं खाऊँगा किसी कीमत पर भी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मुझे एक नुस्खा पता है, वो मैं अपनाऊँगा और उससे मैं ठीक हो सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। सबने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। वो नुस्खा उन्होंने किया और 15 दिन के बाद ही वाज़ फिट एंड फाइन और अब तो वो दौड़ भी लेते हैं। मतलब इतनी चोट में भी जोड़ों के दर्द को ठीक कर दिया इस नुस्खे ने। वही नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये घुटनों के दर्द के लिए बेस्ट नुस्खा है। ये जॉइंट में कोई भी पेन हो उसके लिए है। अगर आपको चोट लग गई है और रिकवर नहीं हो रहा है उसके लिए है। और ये है भी कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है जो मिलेगी नहीं, एक पत्ते से बना हुआ नुस्खा है। कौन-सा पत्ता है उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मैं मेथी के नुस्खे बहुत शेयर कर चुकी हूँ, कैसे उससे तेल बनाना है, कैसे उससे उसकी मालिश करनी है, कैसे उसके लड्डू खाने हैं। सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं जोड़ों के दर्द में। लेकिन चलिए एक और सीख लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं कि एक और नई चीज़ हमें पता चलती है, क्या पता किसके काम आ जाए। और ये जो नुस्खा है ये बना है हार सिंगार के जैस्मिन भी बोलते हैं, इसको हार सिंगार भी बोलते हैं। ये आपने पौधा देखा होगा, हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है ये। इसमें दिवाली के आस-पास फूल लगते हैं, सफ़ेद रंग का फूल होता है, ऑरेंज कलर की इसकी डंडी होती है। और इस ये सिर्फ रात को खिलता है, सुबह जब आप देखेंगे ज़मीन पर ढेर मिलेगा इसका और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है रात के टाइम, तो इसीलिए इसको नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। इसके पत्ते आपने लेने हैं। अगर तो ये पत्ते आप सूखे हुए अमेज़न से मंगवा रहे हैं, तो आपको 7-8 पत्ते लेने होंगे। अगर आप पेड़ से तोड़ के ले रहे हैं, तो 5-6 पत्ते लेने होंगे, बस इतना ही करना है। आप पेड़ से तोड़िए 5-6 पत्ते अगर बड़े साइज़ के हैं तो, अगर बहुत छोटे-छोटे हैं तो 7-8 ले लें। उन पत्तों को कुचल लें अच्छे से, चाहे बेलन से या किसी चीज़ से या कुंडी सोटे से, उनको कुचल लें अच्छे से, वो एक चटनी जैसा बन जाएगा। 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून वो चटनी आपने लेनी है, ये टेबलस्पून छोटा चम्मच नहीं बड़े वाला। 1 टेबलस्पून आपने वो चटनी लेनी है और 1.5 गिलास पानी में उसको डालना है। पानी को उबाल लें, अच्छे से उबाल लें उसको, 3-4 मिनट तक वो उबलता रहेगा। 3-4 मिनट के बाद गैस को बंद कर दें और उसको ढक के छोड़ दें करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में वो काफ़ी ठंडा हो चुका होगा, बस उतना ही गर्म आपने पीना है जितना वो 10 मिनट के बाद गर्म रहता है। उसको अगर सुबह खाली पेट पीते हैं, बहुत जल्दी असर करेगा। दर्द बहुत ज़्यादा है तो सुबह और शाम 2 टाइम भी पी सकते हैं। उसको सिप-सिप करके पीना है और गरम-गरम पीना है, बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। हार सिंगार ये साइंस ने भी माना है और ये आयुर्वेद ने भी माना है कि इसकी पेन किलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके ऊपर आजकल रिसर्च भी चल रही है। और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है क्योंकि शुरू में तो रिसर्च होती है चूहों पे, बंदरों पे, उन पे होती है, इंसान भी उन्हीं जैसा है। लेकिन हाँ, इस पर रिसर्च हो रही है और इसको साइंस ने भी मान लिया और आयुर्वेद तो मानता ही है। आयुर्वेद में तो सैकड़ों साल से ये रेमेडी यूज़ हो रही थी। इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं, जोड़ों की स्टिफनेस को दूर करते हैं, उनमें एक लचीलापन लाते हैं जिससे वो आपस में रगड़ रगड़ नहीं खाएँ, आपस में टकराएँ नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज़ एंटीऑक्सीडेंट होती हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो जोड़ों को नुकसान हो सकता है उससे जोड़ों को बचाती हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने यूज़ किया है उन्होंने ये भी बताया है कि इससे मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह-सुबह कइयों को होता है कि जब उठते हैं तो शरीर जकड़ा हुआ होता है, बेड से नीचे पैर रखने में दर्द होता है, तो उस स्टिफनेस से भी छुटकारा मिल सकता है। और जैसा मैंने बताया, मैंने तो इसका लाइव वो भी देखा है कि 10 दिन के अंदर एक इंसान जिसको इतनी चोट लगी हुई थी वो ठीक हो गया। तो ये वाक़ई में बहुत ही कमाल की चीज़ है। इस रेमेडी को आप अपना सकते हैं, जिसके घुटनों में दर्द है
जिसके जोड़ों में दर्द है, कभी कमर में हो गया दर्द, कभी कंधे में हो गया दर्द, तो बजाय पेन किलर की तरफ भागने के, क्योंकि पेन किलर्स आखिर में जाके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देती हैं, कुछ ना कुछ और ज्यादा नुकसान करती हैं। पेन किलर खाएंगे फिर एंटासिड्स खाएंगे, मतलब दोनों ही चीजें नुकसान वाली। तो ऐसे नुकसान वाली चीजें ना खा के माँ प्रकृति की दी हुई जो चीजें हैं उनसे अपनी रेमेडी बना के उनसे अपने आप को अगर आप ठीक रख सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। मेरे चैनल का मकसद ही ये है कि आपका दवाइयों से पीछा छूटा रहे, आप दवाइयाँ ना खाएं और बिना दवाई के आप ठीक हो जाएं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रेमेडीज को अपनाते रहिए, अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।